Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. ड्राई बल्ब टेम्परेचर। आज हम देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। या किसी भी साधारण थर्मोमीटर की सहायता से लिया जाता है, जो आपके जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी एयर है, जिसको सिस्टम को आपने एयर आप सिस्टम में किसी एयर को लिया है, तो उसका जो साधारण थर्मोमीटर की सहायता से जो हम टेम्परेचर लेते हैं उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी एयर मौजूद है उसी को हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर। ये एक साधारण टेम्परेचर है एयर का, जो किसके थ्रू लिया जाता है, किसी भी साधारण थर्मोमीटर की सहायता से। ओके, तो ये आप डेफिनेशन नोट कीजिएगा। इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, उसको टी डेज से डिनोट करते हैं, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर हुज बल्ब इज कवर्ड बाय वेट क्लॉथ। किसी भी गीले कपड़े को थर्मोमीटर के चारों ओर लपेट करके जो टेम्परेचर को हम नोट करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर। इट्स डायरेक्टली इंडिकेट द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, कि उस एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो उसको इंडिकेट करता है। ओके, तो डीबीटी इक्वल टू T1 PV एयर। और जब ये यहाँ पर ये वेट क्लॉथ लगाया हुआ है, जब यहाँ से एयर पास होती है, ठीक है, और उस समय जो ये नोट करता है वो होता है आपका टी डेज। ओके, यहाँ अपन देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर जो था T था और हमारा पार्शियल प्रेशर जो PV था। फिर क्या होता है कि इसमें गीले कपड़े से लगाने की वजह से क्या होता है, उसमें वाटर कंटेंट बढ़ता है, तो पार्शियल प्रेशर और वाटर कंटेंट का इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एयर फ्लो होती जाएगी उसके अंदर पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस समय आपकी जो एयर है वो सेचुरेटेड हो जाएगी, और उस सेचुरेटेड कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर हम नोट करते हैं वो WBT होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर को शो करता है, और उसको हम नोट करते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर पर जो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है उसको बोलते हैं PV डेज। ओके, और इसी पर सेम टेम्परेचर पर अगर हम इसमें वाटर वेपर ऐड करते हैं सेम टेम्परेचर पर, तो जो ये पॉइंट इस समय जो कंडीशन मिलती है वो आपके सेचुरेटेड कंडीशंस होती है। तो WBT पर क्या होता है, WBT पर आपकी जो एयर है वो सेचुरेटेड कंडीशन में होती है। तो दिस डायग्राम TDS ओनली फॉर वेपर के लिए ना। तो एट द WBT पॉइंट द एयर इज सेचुरेटेड। At the WBT point the air is saturated, that's mean phi equal to 100%। तो जब भी WBT की बात आए इसका मतलब वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी phi की वैल्यू जो है 100% या 1 है। ओके, इफ़ एयर इज अनसेचुरेटेड, अगर एयर अनसेचुरेटेड है phi इक्वल टू 100%, देन हम कह सकते हैं कि DBT जो है ग्रेटर देन WBT। हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि इस डायग्राम में कि WBT की वैल्यू जो है कम होती है DBT से। तो अगर अनसेचुरेटेड कंडीशंस है अगर किसी भी एयर की, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि WBT की वैल्यू जो है DBT से कम होगी। व्हेन एयर इज अनसेचुरेटेड देन DBT इज ग्रेटर देन WBT ऑलवेज। व्हेन एयर इज सेचुरेटेड, उस कंडीशन में अगर एयर आपके सेचुरेटेड है तो उस कंडीशन में आपका DBT और जो हमने सैंपल लिया है एयर का, अगर वो सेचुरेटेड है ऑलरेडी, तो उसका WBT और DBT दोनों ही सेम होगा। वेट बल्ब डिफ्रेक्शन किसको बोलते हैं, तो इट इज़ डिफाइन एज difference between DBT and WBT। तो it is defined as difference between DBT and WBT T minus T dash। तो DBT minus WBT। ओके, इन दोनों का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वेट बल्ब डिफ्रेशिएशन। तो व्हेन एयर इज सेचुरेटेड, जब एयर सेचुरेटेड होती है तब हम जानते हैं कि DBT और WBT दोनों ही सेम होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वेट बल्ब डिफ्रेशन 0 होगा। तो जब एयर इज सेचुरेटेड, ये आपके डायरेक्ट नॉमिनल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हेन एयर इज सेचुरेटेड द वेट बल्ब डिफ्रेशन इक्वल टू 0। ओके, इफ T minus T dash is more than मीन्स मोर, दैट्स मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द मिक्सर। कि अगर आपके T minus T dash की जो वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब DBT और WBT में गैप बहुत ज़्यादा है, यानी वाटर वेपर का कंटेंट बहुत कम है। ओके, अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अब तक हमने कौन कौन से देखा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब देख रहे हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर कूलर इन मॉइस्ट एयर स्टार्ट कंडेंसिंग। कि
जो एयर के अंदर आपके वाटर वेपर की जो कंटेंट है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आपके एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर स्टार्ट कंडेंसिंग। और इसकी सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ द सेचुरेशन टेम्परेचर कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, कि आपका जो वाटर वेपर जिस पार्शियल प्रेशर पर होता है उसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो ये आप अनसेचुरेटेड ये आपके डीबीटी है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या यहाँ से जस्ट ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है पीवी के ऊपर, उसको बोलते हैं डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो व्हेन एयर इज अनसेचुरेटेड, जब एयर अनसेचुरेटेड होगी तो डब्ल्यूबीटी ज़्यादा होता है, डीबीटी कम होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीटी तो ये रहा और डीपीटी आपके यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब फाई इज़ लेस देन 100% दैट्स मीन डब्ल्यूबीटी ज़्यादा होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीटी और डब्ल्यूबीटी के बाद डीबीटी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये आपके स्टार्टिंग में जो नॉर्मल टेम्परेचर के साथ ये आपके यहाँ पे डब्ल्यूबीटी और ये आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये तीनों में ही आप देख सकते हैं। और अगर फाई की वैल्यू अगर 100% होती है तो ये तीनों ही सेम होंगे। ओके, व्हेन एयर सेचुरेटेड, जब एयर सेचुरेटेड है, फाई इक्वल टू 100% है या फाई की वैल्यू 1 है, तब डब्ल्यूबीटी, डीबीटी और डीपीटी तीनों ही सेम होंगे। इसको नोट करिएगा आप, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। पीवीएस क्या होता है कि सेचुरेटेड एयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर। तो इट इज़ द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कोरेस्पॉन्डिंग टू डीबीटी, डीबीटी के कोरेस्पॉन्डिंग, डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हीट पीवीएस प्राप्त होता है। हमारे पास ये हमने ये डायग्राम, जैसे हमारे पास ये एक तरह से डायग्राम है, और ये यहाँ पे तो ये डब्ल्यूबीटी, तो ये यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पीवीएस होगा, यहाँ पर डब्ल्यूबीटी है तो इसको पीवी डैश बोलेंगे, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पीवी के कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उसको पीवी बोलेंगे। तो पीवीएस क्या है? इट इज़ द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कोरेस्पॉन्डिंग टू डीबीटी। पीवी डैश क्या है? इट इज़ द ऑल्सो सेचुरेशन प्रेशर कोरेस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यूबीटी। और डीपीटी क्या है? इट इज़ द सेचुरेशन टेम्परेचर, वो दोनों ही देखना, सेचुरेशन प्रेशर है, और यहाँ पर डीपीटी क्या है? सेचुरेशन टेम्परेचर कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ओके, तो ये डेफिनेशंस आप याद करिएगा। तो हमने 3 तरीके के टेम्परेचर देखे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो ऑर्डिनरी के द्वारा लिया जाता है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के द्वारा, और जो डब्ल्यूबीटी है उस पर कॉटन की विक, जो गीले कपड़े को गीला कपड़ा या गीले कॉटन को हम जैसे उसके ऊपर लपेट करके जब एयर के लिए, तो जब एयर सेचुरेशन कंडीशन में आ जाती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? जिस पर आपके एयर में मौजूद वाटर वेपर जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर की बूंदों में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।